जब आप तमस में होते हैं तो न अच्छा करते हैं न बुरा करते हैं। जब मनुष्य में अच्छा बढ़ता है तो उसका सदैव मन दूसरों का भला करने का होता रहेगा, और जब बुरा बढ़ता है तो दूसरों का अहित करने को मन करता रहता है। बच्चों को सिखलाना चाहिए कैसे इन पर नियंत्रण करें, जिससे समाज का भला हो सके। नहीं तो आग में घी डालने के समान ये बढ़ता ही जाता है। आप अपनी इच्छाओं को भरने में लग जाते हैं, जो और की पुकार करती रहती है। इस तरह लालच में प्रकृति का संतुलन बिगड़ता रहता है और बिगड़ रहा है। महापापम एक शब्द है जो आपको बुराइयां तोड़ फोड़ करने को उकसाता रहता है। मनुष्य में जब रजस और तमस बढ़ता है तो अपराध और उस तरह की प्रवृत्तियां जागृत होती हैं। पर जैसे ही मन मस्तिष्क तनिक ऊपर उठते हैं तो पर्दा पलट जाता है। मनुष्य शांत स्थिर हो जाता है। उस स्थिति में अपराध संभव नहीं है। इसलिए प्रत्येक जनमानस को अपने मन को शिक्षित करना चाहिए। ये कृत्य मनुष्य के देवत्व को ढक लेते हैं। बादल का एक टुकड़ा सूर्य को भी ढक सकता है और सूर्य भी अंधेरे में ढक जाता है। इच्छा कभी इच्छा की पूर्ति नहीं करती। ये बुद्धि भारत के इतिहास में बहुत पहले से आ गई। आज संपूर्ण विश्व उस बुद्धि की खोज कर रही है। आज की सभ्यता उससे जूझ रही है। नई नई वस्तुएं, नए नए उपकरण, प्रकृति का विनाश, कठिनाइयाँ, प्रकृति से हमारा बचाव समाप्त होता जा रहा है। गीता यही ज्ञान देती है। वो कहती है, अपनी इच्छाओं को सीमित रखने का प्रयत्न करो, अपनी इच्छाओं को थोड़ा ऊपर ले जाने का प्रयत्न करो। केवल इंद्रिय सुख का संतोष ही केवल ऊंचाइयां छूना नहीं है। आज की सभ्यता बुद्धिमानी की ऊंचाइयों को खो जाने की कोशिश कर रही है। मनुष्य की इच्छाएं असीमित हैं। ऐसी कोई इच्छा नहीं होती जो नई इच्छाओं को जन्म न दे। आज के युग की लोभी सही आज के युग की बाल लोग सही मार्ग पर जा रही है। 3 बातों पर बल है। एक तो शारीरिक संतोष, नाड़ियों का जागृत होना, फिर शरीर का संभालना। शारीरिक सुख से आगे ये मनोविज्ञान तक बढ़ गया है। अलग तरह की मानसिकता का विकास करना, वो है प्रेम। उसी से आत्मिकता उत्पन्न होती है, बल मिलता है। वेदांत का महत्वपूर्ण गुण हमें सिखलाने का प्रयत्न है। प्रेम होगा तो बुराइयां स्वयं ही कम होंगी। उदाहरण के तौर पर घृणा को ले लीजिए। हम घृणा पर नियंत्रण कर सकते हैं। इसी प्रकार इच्छाएं उन्हें नियंत्रित करके अच्छे बड़े कार्यों में ऊपर उठाने का प्रयत्न कीजिए। मनुष्य जीवन की संभावना है। यही बड़ी बात है जिसे वेदांत व गीता ने समझाया है। ये विज्ञान अपराधों के बारे में कहता है, कैसे अपराधों को कम किया जाए। पुलिस या डंडे के जोर से ये कम किया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता है। प्रयत्न होना चाहिए। शिक्षा का अर्थ है मानसिक स्तर का ऊपर उठना, एक अच्छे नागरिक बनना जो शांतिपूर्वक रह सके दूसरे साथियों के साथ। हमें उन संभावनाओं को खोलना है जो हम सब में छुपी हुई है। मानवीयता, त्याग, सेवा, ये सब अंदर से आते हैं। जो महान शिक्षक कृष्ण ने कहा वो आज बहुत आवश्यक है। तनिक सा स्वयं नियंत्रण हमारे ऊपर समाज को बदल डालेगा। यदि आप मस्तिष्क को अपने अनुसार ढालते हैं तो आप उस पर राज्य करते हैं, अन्यथा उसके नौकर बनकर रह जाते हैं। इससे आपकी कार्यक्षमता बढ़ती है तथा अपने पर नियंत्रण आ जाता है। जब मन पवित्र हो जाता है तब हाथ का खिलौना बन जाती है स्वतंत्रता। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आप अपने शत्रु पर आक्रमण करना चाहते हैं तो स्थान का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। इंद्रियां, बुद्धि और मन 3 विशेष स्थान हैं। सर्वप्रथम शरीर, अंगों में रोग लगता है जिससे सब बुराइयां उठती हैं। दूसरा मन होता है। यदि आप ध्यान नहीं रखते तो झट से इसकी पकड़ होती है। और अंत में बुद्धि, जिसे भले बुरे की पहचान बंद हो जाती है। यदि वो खराब नहीं है
तो हमें फिर भी बचाती है। जब आप स्थिर होते हैं तो कुछ गलत नहीं करते। हमारी जीवन यात्रा तभी सफल होती है जब इन तीनों की रास हमारे हाथ होती है, अन्यथा मार्ग में ही जीवन रथ टूट फूट जाता है। हमारे अंदर अनंत ऊर्जा है, पर उसे संचालन हमें देना पड़ता है। यहाँ पर हर एक का अपना प्रयत्न निहित है। यदि इन्हें आपने नहीं संभाला तो ये ऊर्जा स्वयं को नष्ट करने के कार्य करने लगती है। जैसे पानी बहता है, आप उसे नियंत्रित करके बिजली बना सकते हैं, सिंचाई कर सकते हैं और तरह तरह के उपयोगी कृषि साधन जुटा सकते हैं।